कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान आन ब्राजऊ कथा में, और हो कल्याण श्यापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव, बोलो शिव महापुराण की जय। नमः शिवाय। आज मैं आपको सुनाऊंगा 26वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी द्वारा दुष्कर्मी बताने पर भी गौरी देवी का शरणागत व्याघ्र को त्यागने से इनकार करना और माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। राम सिया राम जय जय राम। सुनिए, वायुदेव कहते हैं, कौशिकी की उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। क्या कहा? देवी बोली, क्या आपने मेरे आस से रहने वाले इस व्याघ्र को देखा? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझे अपना मन लगाकर अन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्वक करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? यह तो व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौवें और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सब का इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपकी कृपा करने की क्या आवश्यकता है? स्वभाव से ही कलिसुत चित्त वाले इस दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्म होकर भी क्या करेगा? देवी, आप भी है जन्मा बुद्धिमती पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसका कर्म जनित सिद्ध प्राप्त हो सकती है? आप ही स्वयमेव असंख्य रुद्रों की विदित रूपा शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को मुझको अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्य को प्राप्ति करने के लिए आपकी आज्ञा है। कारण है असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवश्री, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों को प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावर तत्वों का तत्काल व्यत्यास फेरबदल भी हो सकता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि को जाता है और स्थावर ब्रह्म, क्योंकि पुण्य पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि, अमध्य और अनंत सनातन आदि शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठाक कौन जानता है?
अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार देवी को उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निर्वृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हो। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विंगमों के कल करो के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे हों। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को ओरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पति देव महेश्वर विराजमान थे। बोलो हर हर महादेव। इस प्रकार शिव पुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में व्याघ्र गति वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय बोले की था विग्रत होत है, सुनाओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित, अब करो विश्राम राम सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। 27वां अध्याय शुरू करिए। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध का प्रकाशन तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित कराना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवन युक्त बनाकर गिरिराज देवी पर्वत ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली, प्रवेश काल में उनके भवन द्वारा रहने वाले गणेश्वर को क्या किया, महादेव ने उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायुदेव ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुष को मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना संभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन प्रेम जनित भाव से वे उनकी ओर देखने लगी। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भाव से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठते ही पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। उन्हें वे अपनी गोद में ही बिठाने के लिए तत्पर हुए। तब तक पार्वती पलंग पर बैठ गई। फिर इसके बाद शिवजी ने मधुर मुस्कान से सम्मिलित हुई देवी को बलपूर्वक पलंग से उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर मुस्कुराते हुए एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान कस्सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी यह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। मेरा मन स्वेच्छा से भी नहीं तुम्हारे काले वर्ण के नहीं अथवा किसी वर्ण से अपहृत नहीं हुआ, जैसा कि तुम्हारे स्वभाव से अपहृत है, जिसके कारण हे सुब्रयो मैं बहुत से चिंतित हो गया था। जो भाव स्वेच्छा पूर्वक परस्पर अंग के संयोग से उत्पन्न नहीं होते, वे परम भाव रूप रस को तुमने कैसे भुला दिया। संयोग से उत्पन्न भाव तो चित्त में कलयुग कालुष्य के हेतु बनते हैं। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में एक दूसरे के अभिप्राय कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों में अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करने विचारने वाले हम दोनों वियोग में जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह स्थावर जंग रूप जगत वाणी और अर्थ में ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं।
तुम मेरे स्वैराव का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध में जानने योग परमात्मा हूँ। हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा वेदात्मा हैं, फिर हम वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार करता हूँ। एकमात्र आज्ञा से सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य एकमात्र सारा आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से विमुक्त होने पर ऐसा ऐश्वर्य कैसे होगा। हम लोग एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से मैंने उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें जो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर भी तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ा कि तुमने भी मुझ पर जो क्रोध किया था वह त्रिलोक की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्रकृति जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर तथा इसे सत्य जान मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर नहीं दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान जैसे जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा। वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है न होगी। यो कहकर देवी ने उसके विद्याचल पर निवास करते और समरागण में शुभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी ने आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करते हुए देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, हे देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ। आप इसे देखिए। इसके सम्मान में मेरा उपासक कोई दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं से समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर अंतोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले सुवचन को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जड़ित बैत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रधन भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषित दिव्याभूषण से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्वमनोहरणी गिरजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बैठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायु संगीता पूर्व खंड में देवी शिव मिलन का नामक 27वां अध्याय पूर्ण। हर हर महादेव। कथा विग्रत होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हम करो विश्राम। श्री राम, जय राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट में हर हर महादेव भी लिखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।